ओम शांति। बुक का नाम है न्यारे और प्यारे। इसका पहला पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। बिंदु रूप तो है ही न्यारा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। तो यह प्रैक्टिकल में न्यारा होना, उसका कनेक्शन है हमारी बिंदु रूप में स्थित होने की स्थिति से, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम क्या बताया बाबा ने? प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह विशेष काम बताया। तो विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी इसमें बड़ा नहीं हुआ है, सब बच्चे हैं अभी तक। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो जब चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकेंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वह भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे ले आता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आई। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। तो हमारे लिए यह प्रैक्टिस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, संकल्पों को ब्रेक देने की प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण है वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। वह स्थिति में चले जाएंगे तो उधर जो अपने गुण है आत्मा के वह अपने आप अनुभव होंगे। बाबा उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, छोटी सी है, सिंपल है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर बाबा एक बहुत बड़ा राज बताएंगे। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम अगर आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे और आत्मा समझकर चलेंगे तो बाबा अपने आप याद आएगा। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप और दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। बिंदु रूप में स्थित होंगे तो पहले न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी। अभी भी हो ही गई है, मगर बाबा कहते हैं आगे भी और बिजी होती जाएगी। समय ऐसा आने वाला है कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह हो रहा है आज की तारीख में भी। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। एकदम इंपॉर्टेंट बात कहीं पर लिख के रख सकते हैं। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। 23 जुलाई 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। कर्तव्य से न्यारा हो जाना मतलब जैसे सन्यासी होते हैं तो सन्यासी बन जाना वो तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस भाग की है वह यह है। तो दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। दुनिया की बातों से न्यारा नहीं बनना है, सिर्फ मतलब उससे तो न्यारा बनना ही है, मतलब सिर्फ उससे न्यारा नहीं बनना है। पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? अभी क्यों नहीं लगते? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हैं। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलहना देते हैं। खुद को क्या चेंज किया है? उलहना क्या देते हैं कि खुद को क्या चेंज किया है। पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उलहना मिलता है। पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक ही उलहना मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलहने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे।
कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसे है, वह बता रहे हैं। बाबा इसके बारे में गाइडेंस दे रहे हैं कि संपूर्ण समर्पण होने के बाद कैसा बोलना चलना है। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। ठीक है, यादगार की याद आती है तो किसी ने जवाब दिया राजा जनक का मिसाल, तो बाबा ने कहा उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। भगवान ने खुद ने समर्पण करवाया ऐसा यादगार है। तो यहाँ पर बलि राजा और वामन अवतार की कहानी का यहाँ पर यादगार बाबा ने बताया है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, वामन अवतार लेकर 3 पैर पृथ्वी मांगी और 3 पैर में उन्होंने सब कुछ समर्पण करवा दिया। सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का, इसलिए वामन अवतार बताया मतलब छोटा। तो कहानियों में छोटा मतलब शरीर का कद छोटा दिखा दिया, मगर यहां पर कहानी के अनुसार है छोटा कद मतलब आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म है। तो बाप ने आकर माया बलि जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, उससे सब कुछ ले लिया खुद के पास। तो माया बलि राजा का यहाँ पर उदाहरण है, इसलिए बाबा ने कहा माया बलि जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी कुछ माया का बल है वह सभी त्यागना त्यागना है। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। बलि राजा बनना है मगर माया का बलि नहीं, ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, यह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती है? तो बाबा ने यहाँ पर यह जो 3 कदम में बाबा ने समर्पण करवाया, तो बाबा यहाँ पर 3 बातें बताएंगे कि यह 3 चीजों में आपको परिवर्तन करना है, जिससे सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, वह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती है जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? तो यहाँ पर 3 बात है, मनसा वाचा कर्मणा। और उसके लिए शिक्षा कौन सी मिली है? मनसा वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वह 3 बातें कौन सी? पहली बात, एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो। यह तो हो गया मनसा, पहली बात आई मनसा से, मनसा को मामेकम याद करो मनसा से, और देह सहित सभी संबंधों का त्याग करो, मन से त्याग करो। ठीक है, यह तो हो गया मनसा। और वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रत्न ही निकले। वाचा के लिए जैसे रत्न ही निकले, 1-2 को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। कर्म के लिए ही दूसरी बात बताई बाबा ने, दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। पहले आया मनसा, मनसा के लिए कहा मामेकम याद करो, सभी देह सहित सभी धर्मों का संबंधों का त्याग करो। दूसरा आया वाचा के लिए, तो मुख से रत्न ही निकालना है, 1-2 को ज्ञान रत्नों का ही दान देना है। तीसरा आया कर्म के लिए, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, और जो करेंगे सो पाएंगे।
यह दोनों बातें याद रखने से कर्मणा में बल मिलता है। यह कर्मणा के लिए बताया कि यह दोनों बातें याद रखने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो भी संपर्क में आते उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए मुख्य इन बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहां संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, वह बाद में कम हो जाए। मतलब मधुबन आते हैं तो संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हो कि यहां संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा, वह बाद में कम हो गया। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। अगर आप डगमग होंगे तो लोगों को चांस मिल जाएगा कि आपका तमाशा देखेंगे। जैसे किसी किसी की भूल हो जाती है। अभी हमारी संस्था में इतने सारे बीके भाई बहनें स्टडी करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कोई सब कुछ फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो जिसकी कोई भी गलती होती है तो दुनिया में क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो बना के कहते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कोई सब कुछ कर सके। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जैसे आईएएस की परीक्षा देते हैं या सीए की परीक्षा देते हैं, तो पढ़ाने वाले तो सबको सेम पढ़ाते हैं, परीक्षा भी सबके लिए सेम होती है, मगर हर कोई थोड़ी पास कर सकता है, तो उसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं निकाल सकते। तो ऐसे संस्था तो बहुत ही ऊंचा ज्ञान देती है। यह ऊंचा ज्ञान ऐसा है कि 9 लाख ही संपूर्ण पास होते हैं। 800 850 करोड़ की जनता है इस दुनिया में, उसमें 9 लाख एकदम परफेक्ट पास होते हैं। उसमें से भी 8 तो एकदम परफेक्ट पास, मतलब उसको कुछ भी सहन नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी धर्मराज का मुख देखना नहीं पड़ेगा, उसका कुछ भी सहन नहीं करना पड़ेगा, धर्मराज की मार। और 8 के सिवाय बाकी 9 लाख में कुछ न कुछ उनको थोड़ा मार सहन करना पड़ेगा धर्मराज से। तो आप समझ लो कि 800 करोड़ में से 8 संपूर्ण पास हो, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसलिए संस्था गलत है। संस्था गलत नहीं है, संस्था श्रेष्ठ देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रही है। अभी जो जितना करे, किसी की कोई गलती हो भी सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कोई इसका फुल फॉलो कर पाएगा। तो ऐसा सुन के अपने को ज्ञान पे निश्चय डगमग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो आते ही हैं हमको देवता बनाने। तो यह ऊंचे से ऊंची पढ़ाई तो दे ही रहे हैं। आप एक एक वाक्य में आप देखोगे कि बाबा की पढ़ाई कितनी ऊंची है। दुनिया की पढ़ाई तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतनी ऊंची पढ़ाई है। व्यक्त मुरलियों को पढ़ते हो आप, तो आप देखो बाबा कितनी ऊंची पढ़ाई हमको पढ़ाते हैं। तो इसमें हमको डगमग होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यह पार्ट थोड़ा बाद में लेने के लिए सोचा था, इसलिए इसको लास्ट में कवर कर रहे हैं। अपने शरीर से न्यारे होकर न्यारे बाप की याद में बैठो। बाप तो बच्चों के सामने है ही, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता। बच्चों के सामने बाप है, इसलिए बाबा कहते हैं सामने ही रहती है, उस चीज को भूलना यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। तो बाबा यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं कि आपको एक ही आधार पर चलना है, बिंदी रूप स्थिति के आधार पर। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूं, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूं। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूं, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है।
और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपना परिचय भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हो? यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। उनको भी अगर आत्मा बनकर याद करवाएंगे, उनको याद आत्मा बनकर बिठाएंगे, आत्मा की स्थिति में उनको याद करवा कर बिठाएंगे, तो फिर वो शरीर को भूलते हैं। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकेंड तो क्या, कितने ही घंटे इस अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में भी बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएगी। और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठा चलने ही है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, 24 जुलाई 1969 के अव्यक्त मूली महावाक्य थे। और इसके पहले जो सुने थे, दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। यह थे 28 नवंबर 1969 के महावाक्य। और अब जो महावाक्य आएंगे वह हम इस बुक के दूसरे भाग में कवर करेंगे। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे भाग की शुरुआत करेंगे। यह है बुक न्यारे और प्यारे। यह बुक कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम शांति।